गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी सेहत और पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे हो। बच्चों, आज हम करेंगे फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का पेज नंबर 4। इसके ऊपर 11th क्वेश्चन है जो हम इसी एनसीईआरटी की बुक को रीड करके इसी के अंदर से क्वेश्चन आंसर निकालेंगे और गाइड का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है 11, संसाधन नियोजन की क्यों आवश्यकता है। नियोजन मतलब प्लानिंग। तो हमें क्यों प्लानिंग करनी चाहिए संसाधनों की। इसका उत्तर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हम संसाधन जो है उनको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि भारत जो है उसमें संसाधन जो हैं बहुत ही विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जहाँ पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है और कई जगह ऐसी है जहाँ संसाधनों की कमी है। तो हमें संसाधनों की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि जिन प्रदेशों के पास कुछ संसाधन ज़्यादा हैं और कुछ संसाधन कम हैं तो उनको अच्छे से उपयोग किया जा सके। इसने उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण यहाँ देखो, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो 3 राज्य है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हमें क्या मिलता है, कोयला। यहाँ पर कोयला और खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, ये सबको पता है अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के पास कौन सा संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, जल। और राजस्थान के अंदर क्या है, इनके पास बहुत अधिक मात्रा में धूप, गर्मी, कौन से, तो ये जो है जैसे सौर ऊर्जा, तो ये संसाधन राजस्थान के पास बहुत अधिक मात्रा में है। तो पवन ऊर्जा भी राजस्थान के पास है। तो यही 3 उदाहरण उन्होंने दिए हुए हैं, झारखंड का, अरुणाचल का और राजस्थान का। नेक्स्ट उदाहरण है लद्दाख। लद्दाख कहाँ है, ये है लद्दाख। लद्दाख के पास क्या है, बहुत अधिक मात्रा पे ये ठंडा होता है, ये इसको हम शीत मरुस्थल कहते हैं। तो इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, बहुत अधिक सांस्कृतिक विरासत। लेकिन इसके पास किस चीज़ की कमी है, खनिजों की। इनके पास किस चीज़ की कमी है, पानी की। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो कोई चीज़ जो है वो इनके पास कम है। इसलिए हमें राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर नियोजन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहीं पर इसका आंसर खत्म होता है कि कुछ देशों में, राज्यों में कुछ संसाधन तो ज़्यादा मात्रा में हैं और कुछ संसाधन कम हैं। तो अगर हम प्लानिंग के साथ यूज़ करेंगे तो अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 12th क्वेश्चन, भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से संसाधनों की प्लानिंग करनी चाहिए। उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि संसाधन नियोजन की जो प्लानिंग की प्रक्रिया है, तरीका है, वो बहुत ही मुश्किल है, जटिल है। इसके लिए हम निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में हम सबसे पहले कौन से प्रदेश में कौन सा संसाधन है उसकी तालिका बनाएं। तालिका मतलब एक लिस्ट बनाएं। और इसके लिए लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, मानचित्र बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा कि कहाँ क्या क्या है। और संसाधनों के गुण देखने पड़ेंगे कि किस संसाधन में कौन सा गुण है, कौन सी उसके अंदर क्वालिटी है और वो कितनी मात्रा में है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है, ये सब हमको देखना पड़ेगा, किसके लिए, संसाधन नियोजन करने के लिए। दूसरा पॉइंट है ख, संसाधन विकास योजनाएं हमें बनानी चाहिए, विकास की प्लानिंग करनी चाहिए। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे पास ये क्या है, कौशल मतलब ट्रेन बंदे चाहिए और हमें एक नियोजन करने का ढांचा होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। ग पॉइंट है संसाधन विकास योजनाएं राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ तालमेल बनाना चाहिए। जो भी संसाधन की विकास की प्लानिंग करता है और जो देश के विकास की प्लानिंग करता है, उन दोनों का आपस में तालमेल होना चाहिए, यानी कि मिलजुल कर काम करना चाहिए।
इसके लिए आज़ादी के बाद भारत ने स्टार्ट भी किया है। कौन सा? प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की हैं। किसी देश के विकास के लिए इसके आगे लिखना है, संसाधनों की उपलब्धता बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए हमें प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। संसाधन जो है वो तभी तरक्की कर सकता है अगर हमारे पास उसको वो प्रयोग करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए प्रौद्योगिकी हो, यानी कि टेक्नोलॉजी हो, मशीनें हो। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारे पास जितना मर्जी संसाधन हो, चाहे हम कितने भी समृद्ध हों, तो हम पिछड़े हुए ही रहेंगे, हम उसकी तरक्की नहीं कर सकते। संसाधनों की कमी होते हुए भी हम आर्थिक रूप से विकसित हो सकते हैं अगर हमारे पास मशीनें हैं, और अगर मशीनें नहीं हैं तो संसाधनों के होते हुए भी हम तरक्की नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास उसके लिए मशीनें ही नहीं हैं। ये उदाहरण है उपनिवेश काल का। उपनिवेश मतलब जब ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का हमारे देश के ऊपर हम गुलाम थे, उन्होंने हमारे ऊपर गुलामी कर रहे थे। तो उन्होंने कैसे हमें गुलाम बनाया? क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे प्रौद्योगिकी थी, बहुत अच्छी मशीनें थी, जिसके लिए उन्होंने हमारे संसाधनों का शोषण किया, उन्हें यूज किया। ठीक है, तो किसी देश के संसाधन से तभी हम विकास कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी है। तो एंड में हमने यहाँ पे निष्कर्ष लिखना है कि संसाधन विकास, लोगों का जो विकास है वो संसाधनों की उपलब्धता से नहीं होता। संसाधन होने से हम विकास नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत ही सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम वो सारा कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं उस सौर ऊर्जा को। तो प्रौद्योगिकी जो है उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं? तरक्की कर सकते हैं। मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव में योगदान कर सकता है और कर रहा है। किससे? प्रौद्योगिकी से। तो यहाँ तक आपका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों का संरक्षण, उनको बचाना क्यों आवश्यक है? पिछला क्वेश्चन क्या था कि उनका नियोजन क्यों आवश्यक है, फिर क्वेश्चन किया कि नियोजनों की कैसे किया जाए। अब ये क्वेश्चन बनता है 13, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संसाधन जो है उनको हमें बचाना, उनको बचा के रखना, उनको संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम विवेकहीन, बिना सोचे समझे उनका उपयोग करेंगे और उनको बहुत अधिक प्रयोग करेंगे तो पर्यावरणीय समस्याएं आएंगी। पर्यावरण से संबंधित बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। भूतकाल से ही इसका ये चिंता का विषय बना हुआ है। इसका उदाहरण दिया है कि गांधी, महात्मा गांधी कह रहा है यहाँ पर, महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा संसाधन है, लेकिन हमारे पास लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम ये ऐसी कैसी लाइनें लिख सकते हो कि महात्मा गांधी ने ये लाइनें बोली हैं, तो इससे अच्छा आंसर बनता है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका मतलब कि हम लोगों की जरूरतें तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपना पैसा कमाने के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो उससे क्या है? नुकसान होता है। जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी है, जो हम यूज कर रहे हैं मशीनें, वो कुछ ऐसी ही हैं, वो संसाधनों का शोषण कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। आगे भी लिख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं गांधी जी, कि वो कहते हैं कि हमें अत्यधिक उत्पादन नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का संसाधनों से यूज नहीं करना चाहिए। जैसे लकड़ी का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक इसका तुम आंसर लिख सकते हो, यहाँ तक भी बनता है। तो इसके साथ ही तुम्हारे फर्स्ट लेसन के 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुमने लिखने हैं और साथ के साथ याद करने हैं। गाइड के अंदर से चेक करोगे, देखोगे, मिलाओगे तो कंफ्यूजन होगी। तुमने एनसीईआरटी की बुक जो है तुम्हारी टेक्स्ट बुक, इसी का फर्स्ट लेसन का ये तुम्हारा पेज नंबर है 5। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।
अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।